से छुपकर यहाँ रह रहे होते हैं। तभी उस कबीले का सरदार बाहर आता है, जो मथायुस को पहले से ही जानता था, लेकिन ये दोनों एक दूसरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। अब कबीले का सरदार उन सबको मारना चाहता है, लेकिन तभी वहाँ उस कबीले की रानी आकर उसे ऐसा न करने के लिए कहती है। पर कबीले का सरदार नहीं मानता और अपने सिपाहियों से कहता है कि जादूगरनी कैसेंड्रा को मेरे पास लेकर आओ। तो मथायुस कहता है कि जो भी जादूगरनी कैसेंड्रा के पास आएगा उसे पहले मुझसे लड़ना होगा, जिससे कबीले के सरदार को गुस्सा आ जाता है और वो मथायुस से लड़ने के लिए आगे आता है। अब मथायुस और कबीले के सरदार के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है, जहां कबीले का सरदार मथायुस पर भारी पड़ रहा था, लेकिन उसके इतने ताकतवर होने के बाद भी आखिरकार मथायुस उसे हरा देता है और उससे कहता है कि हम दोनों का दुश्मन एक ही है और वो है मेमनॉन, इसलिए हमें मिलकर उसके खिलाफ लड़ना चाहिए, ना कि आपस में। तो कबीले का सरदार उससे पूछता है कि आखिर उसकी इतनी बड़ी फौज का सामना कौन करेगा, जिस पर मथायुस कहता है कि हम सब मिलकर करेंगे। तो कबीले का सरदार मान जाता है और उन्हें कबीले में रहने की अनुमति दे देता है। अब रात होती है और कैसेंड्रा के पास एक छोटी बच्ची आती है। तभी उसे एक विजन आता है, जिसमें वो देखती है कि मेमनॉन ने उस कबीले पर हमला कर दिया है और पूरे कबीले में तबाही मचा दी है, जिसमें बहुत सारे मासूम लोग भी मारे गए हैं। इसीलिए वो परेशान होकर मथायुस के पास जाती है और उसे अपनी विजन के बारे में सब कुछ बता देती है, जिस पर मथायुस उससे कहता है मेमनॉन की मौत मेरे हाथों होगी। तभी कैसेंड्रा को फिर से विजन आता है और इस बार वो देखती है कि मथायुस को एक तीर आकर लगता है, जिससे वो जख्मी हो जाता है और अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहा है। फिर कैसेंड्रा होश में आने के बाद मथायुस से कहती है अगर तुम उसके सामने आओगे तो मारे जाओगे और यही तुम्हारी तकदीर में है, जिस पर मथायुस कहता है मैं अपनी तकदीर खुद लिखूंगा। फिर वो दोनों धीरे धीरे एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं और जैसा कि कैसेंड्रा ने पहले कहा था कि अगर वो किसी के भी करीब आएगी तो उसकी सारी शक्तियाँ चली जाएंगी, इसलिए अब उसकी सारी शक्तियाँ चली गई हैं। और अब रात को ही कैसेंड्रा वहाँ से मथायुस की ऊंट को लेकर मेमनॉन के महल की ओर निकल जाती है, क्योंकि वो ये नहीं चाहती कि उसकी वजह से कबीले के मासूम लोगों की जान जाए। अब अगली सुबह जब मथायुस की आंख खुलती है और उसे ये मालूम होता है कि जादूगरनी कैसेंड्रा वापस महल चली गई है, तो वो उसे बचाने के लिए अकेला ही महल की तरफ जाने लगता है, क्योंकि वो ये नहीं चाहता कि कैसेंड्रा फिर से मेमनॉन की कैदी बन जाए। मगर कबीले का सरदार उसे अकेले जाने नहीं देता और कहता है हम भी तुम्हारे साथ जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ हम मेमनॉन की महल में देखते हैं, जहाँ सब लोग आनंद कर रहे हैं और वहीं मेमनॉन के सिपाही बार बार उससे जादूगरनी कैसेंड्रा के बारे में पूछ रहे होते हैं, क्योंकि अगले दिन उन्हें युद्ध में जाना है। पर मेमनॉन के पास इसका कोई जवाब नहीं होता और वो उनसे फिर से झूठ बोल देता है कि वो बीमार है। इतने में ही वहाँ पर कैसेंड्रा आ जाती है और मेमनॉन से कहती है कि कल जंग में आप जीत जाओगे, आपके दुश्मन कल खुद यहाँ पर आएंगे, जिन्हें आप आसानी से हरा दोगे। लेकिन मेमनॉन को अब कैसेंड्रा पर शक हो जाता है, क्योंकि उसे लगता है कैसेंड्रा ने अपनी शक्तियाँ खो दी हैं, इसलिए वो उसे अपने कमरे में जाने के लिए कहता है और उस सिपाही को भी मार देता है जो जादूगरनी कैसेंड्रा के बारे में बार बार पूछ रहा था। फिर वो अपने खास सिपाही से कहता है तुम महल की पहरेदारी करो। वहीं दूसरी तरफ मथायुस और उस कबीले के लोग भी महल के अंदर आ जाते हैं, जहाँ वो बूढ़ा आदमी जिसने बारूद बनाया होता है, वो उस चोर के साथ मिलकर बारूद को महल के सामने बिछाना शुरू कर देता है। इसके बाद हम मेमनॉन को देखते हैं, जो जादूगरनी कैसेंड्रा की शक्तियों का इम्तिहान लेने के लिए वहाँ पर 6 पॉट मंगवाता है, जिनमें से 4 पॉट के अंदर जहरीले सांप होते हैं और 2 पॉट खाली होते हैं, और वो उसे इनमें से खाली पॉट के अंदर हाथ डालने के लिए कहता है। लेकिन जादूगरनी कैसेंड्रा उस पॉट के अंदर हाथ डालती है जिसमें सांप होता है, और वो उस पॉट से सांप को निकालती है और कहती है कि तुम्हारा वक्त आ चुका है। पर इससे पहले कि मेमनॉन कैसेंड्रा को मार पाता, तभी वहाँ मथायुस आ जाता है और अब मेमनॉन और मथायुस एक दूसरे के आमने सामने होते हैं और दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं जहाँ कबीले का सरदार मेमनॉन के सिपाही को मार रहा होता है। तभी वहाँ पर सरदार फिरौन का बेटा भी आ जाता है, जिसने कहानी की शुरुआत में अपने ही पिता को मारकर मेमनॉन से हाथ मिला लिया था, और इसकी वजह से मथायुस का भाई भी मारा गया था और अब कबीले का सरदार उसे मार देता है। दूसरी तरफ जब मथायुस और मेमनॉन की लड़ाई चल रही थी, तब मेमनॉन धोखे से मथायुस की आंखों में चिंगारी डाल देता है और उसे दूर फेंक देता है। तभी वहाँ पर मेमनॉन का एक सिपाही आ
जाता है जो मथायुस पर तीर मारने ही वाला होता है, लेकिन इससे पहले जादूगरनी कैसेंड्रा उसकी तरफ भागती है ताकि वो मथायुस को बचा सके। लेकिन जब मथायुस ये देखता है तो वो कैसेंड्रा को पकड़कर घूम जाता है, जिससे वो तीर आकर उसकी पीठ पर लग जाती है। और ये वही सीन होता है जिसे कैसेंड्रा ने अपने विजन में देखा था। तभी वो सिपाही अपनी तलवार लेकर मथायुस की तरफ बढ़ता है, लेकिन इससे पहले कैसेंड्रा उसे मार देती है। वहीं मथायुस जो अब बहुत ही जख्मी होता है, तभी उसे वहाँ पर पड़ी हुई एक धनुष दिख जाती है, जिसे वो उठा लेता है और अपने पीठ पर लगे हुए तीर को निकालकर मेमनॉन की तरफ निशाना लगाता है। वहीं मेमनॉन जो कि इस तरह के तीर को रोकने में माहिर होता है, लेकिन इस बार तीर इतनी ज्यादा तेज होती है जिससे तीर सीधा जाकर मेमनॉन के सीने में लगता है और मेमनॉन महल के ऊपर से गिरने लगता है। उसी वक्त वो चोर भी बारूद में आग लगा देता है और वहाँ एक बहुत बड़ा धमाका होता है और मेमनॉन सीधा जाकर उस आग में गिरता है, जिससे वो जलकर वहीं मर जाता है। इस तरह मेमनॉन का अंत हो जाता है और अब वहाँ सब लोग मथायुस को अपना राजा मान लेते हैं। फिर हम अगली सुबह का सीन देखते हैं जहाँ कबीले के सभी लोग वापस अपने कबीले जा रहे होते हैं। अब वहीं कबीले का सरदार जो अब मथायुस का एक अच्छा दोस्त बन चुका है, वो भी अब मथायुस को अलविदा कहकर वापस अपने कबीले की ओर निकल पड़ता है। वहीं कैसेंड्रा मथायुस से कहती है कि अब हमारे राज्य में सुख और शांति आएगी, जिस पर मथायुस कहता है, मैंने सुना है कि अगर तुम किसी के करीब आओगी तो तुम्हारी शक्तियाँ चली जाएंगी, तो फिर तुमने ये सब कैसे देखा? तो कैसेंड्रा उसे कहती है कि मैंने झूठ कहा था, मेरी शक्तियाँ मेरे पास ही हैं। इस पर मथायुस पूछता है कि आखिर कब तक राज्य में सुख और शांति रहेगी? तो कैसेंड्रा